काल पालकृत काकांना रात्री 10:30 वाजता 9:30 वाजता म्हणजे त्याच्यानंतर त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की एक वक्ता ऍड झाला. थोडंसं नियमबाह्य, पण पालकृत काका अतिशय कणवाळू आहेत. त्यांनी परमिशन दिली आणि तो आहे कार्तिक काजळे, अमरावती लॉजचा, अमरावती श्रीकृष्ण लॉजचा. याचे आई वडील सभासद आहेत आणि हा देखील सभासद आहे. तर तो 18 वर्षांचा आहे आणि बुद्ध के जीवन में वृक्ष हा त्याचा विषय आहे. तर कार्तिक, स्टार्ट ना. आहे ना कार्तिक? हाँ आहे सर. आवाज येऊन राहिले का सर? हो हो, बोल. बरं. सर्वप्रथम मतिफे के अध्यक्ष श्री पोटे सर व मतिफे के सेक्रेटरी श्री पालकृत सर व कार्यक्रम के संचालक श्री मिलिंद जोशी सर व शाह मैडम को मेरा प्रणाम कि उन्होंने मुझे बुद्ध पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम कार्तिक अशोक काजड़े, अमरावती थियोसॉफिकल लॉज का मेंबर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेरा विषय बुद्ध के जीवन में वृक्ष का महत्व। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से जुड़े हैं कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष। उनके जन्म से लेकर महानिर्वाण तक इन वृक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे लुम्बिनी नामक स्थान में उनका जन्म साल यानी पलाश वृक्ष की छाया में हुआ था और महानिर्वाण भी कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे हुआ। अपने राजमहल के उद्यान में वे प्राय जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो जाते थे। वट वृक्ष का महात्मा बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की। गया में इसी वृक्ष के नीचे सुजाता नामक स्त्री द्वारा खीर ग्रहण किया था। तभी से खीर और सुजाता का नाम इतिहास में अमर हो गया। सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश वट वृक्ष के नीचे 5 शिष्यों को दिया था। राज ने उन्हें सालवन भेंट किया था। विख्यात पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो आज भी महान तीर्थ के रूप में यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इस पवित्र वृक्ष की शाखाएं अनेक देशों में और स्थानों पर लगाई गई है। अड्यार के बौद्ध मंदिर में भी इस वृक्ष की शाखा बृहत वृक्ष के रूप में स्थित है, जिसे सी जिनरास दास जी ने स्थापित किया था। बंजारों को प्रथम उपदेश कीमी वृक्ष के नीचे दिया था। पारिजात यानी हरसिंगा वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने निवास किया। अपने शिष्यों के साथ आम, नीम, शिकाकाई एवं अंजीर वृक्षों का रोपण गौतम बुद्ध ने किया। अतः आज के पवित्र अवसर पर इन वृक्षों को मेरा प्रणाम। और वैशाख पूर्णिमा उत्सव भगवान बुद्ध की अपनी एक विशिष्ट शक्ति है, जिसे वह संसार पर अपने आशीर्वाद के समय उतारते हैं। उनका यह वरदान एक अद्वितीय और अद्भुतपूर्व वस्तु है, क्योंकि अपने पद और प्रभाव के द्वारा बुद्ध प्रकृति के उन स्तरों तक अपनी पहुंच रखते हैं जो पूर्ण रूप से हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए उन स्तरों की विशिष्ट शक्तियों को वह रूपांतरित कर सकते हैं और हम तक नीचे उतार कर ला सकते हैं। बिना उनके प्रयास के यहाँ इस भौतिक जीवन में इन शक्तियों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। उनके कदम इतने प्रभावशाली होते हैं, आश्चर्यजनक रूप से इतने त्वरित होते हैं कि हमारी बिना जानकारी के हमारी पहुंच के किसी भी स्तर तक हमारे में से गुजर जाते हैं और हम कभी भी जान ही नहीं सके कि ऐसा हुआ है। लेकिन क्योंकि यह ऐसा ही है, आशीर्वाद की शक्ति सारे संसार के
ऊपर फैल जाती है और यह तुरंत अपने प्रवाह के लिए नलिकाओं को खोज लेती है और इस प्रकार समस्त कल्याणकारी आशीर्वाद प्रभावशाली रूप से उन हृदयों तक पहुंच जाती है जो उसे ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। वैशाख उत्सव। इस अद्भुत आशीर्वाद के अवतरण का समय भारतीय वैशाख मास का पूर्ण चंद्र चुना गया है, जो प्राय अंग्रेजी मई मास में पड़ता है, जब भगवान बुद्ध अंतिम भौतिक जीवन के प्रभावशाली महत्वपूर्ण अवसरों जैसे उनके जन्म, उनके भोग प्राप्ति और उनके भौतिक शरीर से विदाई की शताब्दी मनाई जाती है। उनके इस आगमन के उपलक्ष्य में और इसके अत्यंत आध्यात्मिक महत्व के साथ भौतिक स्तर पर एक बहिरंग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान सामान्य तीर्थ यात्रियों के समूह के सम्मुख उनकी उपस्थिति में अपने को प्रकट करते हैं। वह यात्रियों को दिखाई देते हैं। जिस क्षण बुद्ध प्रकट होते हैं, सब उपस्थित लोग उन्हें साष्टांग दंडवत करते हैं, जो वास्तव में भगवान गौतम के दर्शन कर रहे होते हैं। यह हो सकता है कि तीर्थ यात्रियों में से कुछ ने स्वयं उनको देखा हो, क्योंकि यह उत्सव सेंट्रल एशिया के बौद्धों में व्यापक रूप से बनाया जाता है और यह कहते हुए सुना जाता है कि यह प्रकटीकरण उनकी छाया अथवा प्रतिबिंब होता है, जिसका विवरण पारंपरिक वर्णनों से प्राप्त होता है। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति जो निकटवर्ती स्थानों पर रहते हैं, उनमें से कोई उस समय उपस्थित नहीं होता हो। दर्शकों को देखने से रोकने का कोई प्रयास भी करते हुए नहीं देख जाता, जबकि ये भी सत्य है कि तीर्थ यात्रियों के समूह को उन कहानियों को वर्षों से खोजते हुए सुना जाता है, जिन्हें अभी तक उस स्थान का पता ही नहीं चला है जहां पर उत्सव होता है। महान श्रेष्ठ संघ के समस्त सदस्य स्वयं राजा और उनके 3 शिष्यों को छोड़कर प्राय इस उत्सव में उपस्थित होते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे कुछ निष्ठावान थियोसॉफी के सदस्य अपने भूवलोकीय शरीरों में वहां क्यों न उपस्थित हो। वे जो इसकी गोपनीयता के प्रति आश्वस्त है, प्राय उस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण चंद्र के निश्चित क्षण के ठीक 1 घंटा पूर्व में अपने भौतिक शरीर को निद्रासन कर सके, जिसके 1 घंटा उपरांत तक उनको कोई व्यवधान उत्पन्न न कर सके, ताकि वे अपने पूर्वलोकीय शरीर से उस उत्सव में उपस्थित हो सके। और आप सबको भी मेरा प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद. धन्यवाद. मिलिंद. फारच उत्कृष्ट कार्तिक, खूप छान प्रयत्न होता. आता हे 10 ते 20 हा गट संपला.